नकम्मी औलाद की करतूतों पर पर्दा डालना छोड़ दो। एक शीना जैसी मकान औरत हादिया को इस घर में कभी भी टिकने नहीं देगी। एक तरफ वो फैज़ान के कान भरती रहती है, दूसरी तरफ सफदर साहब की नज़रों से हादिया को मुसलसल गिराने की कोशिशें करती रहती है। हादिया के सर पर खड़ी हो जाती है और उसको कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करने देती, बल्कि उसे ये बावर करवाती रहती है कि तुम फैज़ान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस घर में आई हो और इस घर को अपना समझने की गलती मत करना। ये घर मेरा है और इस घर में जो भी होगा वह सब मेरी मर्ज़ी से होगा। हादिया जो है वो उनके इस रवैये से बेहद दिल बर्दाश्ता हो जाती है, मगर एक सफदर साहब हैं जो वाहिद उसकी साइड लेते रहते हैं और उसका हौसला बढ़ाते रहते हैं। दूसरी तरफ वो फैज़ान के साथ मलेशिया जाने की तैयारियां कर रही होती है तो दोनों माँ बेटा मिलकर हादिया को साफ साफ इनकार कर देते हैं और शीना तो साफ ही कह देती है कि फैज़ान अगर तुम्हें नहीं लेकर जाना चाहता तो तुम क्यों ज़बरदस्ती उसके साथ जा रही हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बेशर्म हो। हादिया बेचारी खामोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ अलीम साहब के ऑफिस में आकर मिस्टर रहमान जो है वो कह देते हैं कि वो हादिया की बहन के साथ अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं। ये बात सुनकर अब सफदर साहब भी थोड़े से डगमगा जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब शीना को ये बात पता चलेगी तो वो तो खूब वावेला करेगी। वो तो पहले ही कह रही थी कि हादिया की बहन ने आकर निताशा का बना बनाया काम जो है वो ख़राब कर दिया है। मगर सफदर साहब शीना की तरह बदतमीज़ और बदअखलाक नहीं है, लिहाजा वो उनकी बात सुनकर बज़ाहिर खुशी का इजहार करेंगे, मगर अंदर अंदर वो भी फ़िक्रमंद होते हैं, क्योंकि वो मिस्टर रहमान के बेटे को अपनी बेटी के लिए बेहद पसंद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात अलीम साहब के पास पहुंचेगी तो वो भी थोड़े से परेशान हो जाएंगे। वो जानते हैं कि ये वाला रिश्ता निताशा के लिए आया था, और शीना भाभी को जब ये पता चलेगा कि निताशा की बजाय फ़िज़ा को पसंद कर लिया गया है तो वो तो हादिया को भी खूब बातें सुनाएंगी। दूसरी तरफ अब हादिया भी जो है फैज़ान को ये जानने के लिए फ़ोन करती है कि क्या वो खैरियत से मलेशिया पहुंच गया है, और जब वहाँ पर वो देखती है कि रिमशा उसका फ़ोन रिसीव कर लेती है और वो फैज़ान के साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर रही होती है। ये सारी बातें सुनकर हादिया बड़ी दिल बर्दाश्ता होती है। वो अपनी माँ को गुस्से में फ़ोन उठाकर करती है और कहती है कि आपने किस तरह के इंसान के साथ मेरी शादी कर दी है, जो बीवी के होते हुए भी गैर औरतों के साथ घूम रहा है। मुझे हनीमून पर ले जाना उसने गवारा नहीं किया, मगर गैर लड़कियों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ पार्टियां करना, डेट्स करना, ये सब उसके लिए आम बात है। वो मुझे दिल से पसंद नहीं करता। आपने जानबूझकर मेरी यहाँ पर शादी की है। अपनी बेटी को इतना गुस्से में देखकर हादिया की माँ उसे समझाने की मुसलसल कोशिश करती है कि तुम अपनी मोहब्बत और तवज्जो से फैज़ान को बदल लो, मगर हादिया जानती है कि ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं है।